गांव का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा था। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और धीमी हवा का स्पर्श मन को एक अलग ही अनुभव कराता था। इस छोटे से गांव में विक्रम का घर था, जो हाल ही में शहर से अपने गांव वापस आया था। वह कुछ समय से शहर में नौकरी कर रहा था, पर गांव की सादगी उसे हमेशा खींच लाती थी। इस बार जब वह गांव आया तो उसकी मुलाकात उसकी चाची सुनीता से हुई, जो उसकी दूर के रिश्ते में चाची थी, पर उनसे उसका संबंध कुछ अलग ही था। सुनीता चाची की उम्र लगभग 35 साल थी, परंतु उनकी खूबसूरती और सादगी ने उम्र को मानो थाम रखा था। वह गांव की से सुंदर और समझदार महिला मानी जाती थी। उनका एक अलहद और प्यारा सा स्वभाव था, जो विक्रम को हमेशा से ही आकर्षित करता था। विक्रम ने हमेशा उनका सम्मान किया, पर इस बार की मुलाकात ने उसके दिल में कुछ और ही भाव जगा दिए थे। शाम का समय था और गांव के लोग अपने अपने काम से फ्री होकर घर लौट रहे थे। विक्रम का मन आज कुछ बेचैन था और वह यूं ही गांव की गलियों में टहलने निकल पड़ा। चलते चलते वह सुनीता चाची के घर के पास पहुंच गया। वहां से आती सुनीता चाची की हंसी और बातें उसे रोकने पर मजबूर कर गई। सुनीता चाची अपने आंगन में बैठी थी और कुछ औरतों से बातें कर रही थी। विक्रम ने सोचा कि उन्हें नमस्ते करके लौट जाएगा, पर चाची की नजरों ने उसे वहीं ठहरने पर मजबूर कर दिया। अरे विक्रम, आओ बेटा, अंदर आओ, सुनीता चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था। विक्रम ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, जी चाची, कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ शहर में कैसे हो? सुना है तुमने बहुत तरक्की कर ली है, चाची ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। विक्रम बैठ गया, पर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। चाची के नैन नक्श, उनका बोलने का तरीका और उनका उसके प्रति व्यवहार ने उसे असमंजस में डाल दिया था। कुछ देर बाद जब बाकी महिलाएं चली गई तो चाची ने उसे चाय बनाने का ऑफर दिया। विक्रम ने हाँ कहा और चाची अंदर रसोई में चली गई। विक्रम ने देखा कि चाची का चाल डाल भी बदला बदला सा लग रहा था। उनकी हर हरकत में एक नरमी और आकर्षण था, जो विक्रम को और भी ज्यादा उलझा रहा था। जब चाची चाय लेकर आईं तो उन्होंने विक्रम के पास आकर बैठते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये गांव बहुत सूना लगता है विक्रम। तुम आ जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से जीवित हो गया हो। विक्रम ने उनकी आंखों में देखा। चाची की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस आपका बेटा हूं। चाची ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, बेटा तो हो, पर अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी चाची भी अकेली है, समझ रहे हो ना? ये सुनकर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाची ऐसा कुछ कह रही है। उसने खुद को संयमित करते हुए कहा, चाची, आप मजाक कर रही हैं, है ना? मजाक? चाची ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रही हूं? तुम जानते हो विक्रम, मैं भी इंसान हूं और मुझे भी कुछ चाहते हैं, कुछ डिमांड्स हैं। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर चाची की बातों ने उसके दिल और दिमाग में हलचल मचा दी थी। चाची ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और विक्रम का दिल मानो रुक सा गया। वह चाची की इस डिमांड को न समझ पा रहा था, न झुक कर आ पा रहा था। चाची ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, विक्रम, क्या तुम मेरी इस डिमांड को पूरा करोगे? क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो जिसकी मुझे बरसों से तलाश है? विक्रम की आंखों में कश्मकश थी। वह चाची का बहुत सम्मान करता था, पर उनके इस रूप से अनजान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चाची की नजरों में अब भी वही मोहक आकर्षण था जो उसे और भी ज्यादा उलझा रहा था। आखिरकार विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, चाची, ये ठीक नहीं है, हम इस तरह से। पर चाची ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं है विक्रम, ये सिर्फ चाहत है और चाहत में कोई पाप नहीं होता। हम दोनों अकेले हैं और इस रिश्ते में कुछ गलत नहीं है अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। विक्रम अब चुप था। चाची की बातों ने उसके दिल में एक आग सी जला दी थी। वह उठकर वहां से जाने की सोच ही रहा था कि चाची ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो विक्रम, मेरी इस डिमांड को पूरा किए बिना? विक्रम का दिल मानो जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाची की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, पर उनके शब्दों में एक गंभीरता थी। चाची, मैं... वह कुछ कह पाता उससे पहले ही चाची ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके होंठ उसके करीब आ गए और विक्रम अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा।
पर उसने एक कदम आगे बढ़ा लिया था। उस रात दोनों के बीच की दूरियां मिट गई और चाची की डिमांड पूरी हो गई। विक्रम ने खुद को चाची की बाहों में समर्पित कर दिया और उन दोनों ने उस रात को अपनी ख्वाहिशों का पूरा किया। कहानी का अंत बस इतना था कि चाहत और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। जब दिल की डिमांड हो तो रिश्तों की दीवारें भी टूट जाती हैं।